Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 7th class second chapter. Second chapter के काफ़ी हद तक हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. बहुत लेंथी चैप्टर है, तो अभी इसका जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो हम आज कंप्लीट कर देंगे. तो क्या है, एक बेगर भिखारी था, उसके पास चप्पल नहीं थी. तो बच्चों को, रवि, मृदु, मीना, तीनों को दया आ जाती है उसके ऊपर. तो अंदर जाकर ढूंढते हैं, उन्हें एक चप्पल मिलती है, वो चप्पल ला करके उसको दे दी. वो चला गया वहां से. उसके बाद क्या हुआ, मास्टर जी, म्यूजिक मास्टर जो है वो आकर पूछते हैं मीना से, क्योंकि वो मीना के म्यूजिक सिखा रहे हैं ना. तो मीना को पूछते हैं कि मेरी चप्पल कहाँ है, क्या आपने देखी, मैंने यहीं पे रखी थी. अब बाकी क्या होता है देखो. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर. रवि, मृदु, मीना चुपचाप तीनों क्या करते हैं, वॉच्ड लाली, लाली को देखते रहते हैं. एंड म्यूजिक, सॉरी, लाली को सिखा रहे हैं म्यूजिक का. तो लाली से पूछते हैं. तो रवि, मृदु एंड मीना तीनों क्या करते हैं, चुपचाप लाली को देखते हैं और म्यूजिक मास्टर को देखते हैं. सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, वरांडा बरामदे के प्रत्येक कोने में ढूंढते रहते हैं. ऑब्वियसली उनको पता है कि चप्पल वहां नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां ढूंढ रहे हैं. ही इज करीड अराउंड, वह चारों तरफ छानबीन करते हैं. क्या करना, छानबीन करना. वो चारों तरफ सर्च करते हैं. लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर देखते हैं. क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, फूलों का जो है ना उनके पास छानबीन करते हैं, क्राउच करते हैं, खोजते हैं. टू लुक बिटवीन दैम, उनके बीच में ढूंढते हैं. यानी कि फ्लावर पॉट्स पास पास रखे हुए हैं तो उनको दूर कर देते हैं. जिनमें फूल लगाए जाते हैं तो फूलों के जो गमले हैं उनको क्राउचिंग, उनको दूर दूर कर देते हैं ताकि वो बिन के बीच में देख सके. ब्रांड न्यू देवर, नए ब्रांड की थी. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं माउंट रोड गया था, बाय द वे रास्ते से गया था, बाय देम उन्हें खरीदने के लिए. ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता गया. दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस, क्योंकि उन चप्पल की जो कीमत थी ना वो एक महीने की फीस होती है, इतनी थी. डू यू नो, क्या तुम जानते हो इस बात को. सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी लाली अंदर गई और अपनी मदर को बताया. रुक्कुमनी अपीयर्ड, रुक्कुमनी भी वहां आ गए. लुकिंग हैर्स्ड, वो बहुत जल्दबाजी में दिख रहे थे, बहुत घबराए हुए थे. विद पाती फॉलोइंग हर, अब दादी माँ भी उनके पीछे पीछे आ गई थी. वेयर कुड दे बी, वे कहाँ थी. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम. इट्स रियली, वास्तव में ये अपसेटिंग, एक नाराज करने वाली चीज थी. वास्तव में सब लोग अपसेट थे, बहुत दुखी थे ये सोच करके किसी ने चुरा ली वो चप्पलें. सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत सारे वेंडर्स आते हैं. वेंडर्स किसको बोलते हैं, जो सामान बेचते रहते हैं ना, विक्रेता जो होते हैं गली में. तो वो बहुत सारे आते हैं दरवाजे के ऊपर. वरीड पाती, पाती चिंतित हो गई इस बात से, यानी कि दादी माँ इस बात से चिंतित हो गई. रुको मनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना. अब रुको और मनी, उनको पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि चप्पल देने का जो आइडिया था वो किनका था, रवि, मृदु और मीना का. तो कॉट साइट ऑफ, उसने देखा रवि, मृदु एंड मीना को सिटिंग अंडर द ट्री, वो तीनों पेड़ के नीचे बैठे हैं. हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने लिया बच्चों. सी बिगैन एंड देन सीइंग देवर, ऐसा कहकर उसने देखना शुरू कर दिया. उसने क्या देखा, मृदु ने, कि क्योरसली क्वाइट, क्या तुम, उसने पूछा उनसे कि क्या तुमने लिया बच्चों. वो क्या देखता है, क्योरसली क्वाइट, वे शांत है. क्योरसली एक चिंता के अंदर, एक बेचैनी के अंदर वो शांत है. वेंट ऑन मोर स्लोली, और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, वे देख रहे हैं प्रत्येक किसी को. लर्किंग, इंतजार करते हुए, यानी कि वे प्रत्येक किसी को शांति से इंतजार करते हुए देख रहे हैं. अराउंड द वरांडा, यानी कि बरामदे के अंदर सारे खोजबीन कर रहे हैं और वे उन लोगों को शांति से देखे जा रहे हैं. ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, ए शार्प, एक बहुत ही तेज वी शेप की लाइन बन गई उसके आईब्रोज के अंदर, यानी कि उसकी गुस्सा आ गया, उसकी भौहें तन गई. उसके क्या है, वी शेप की आकृति बना ली यूं गुस्से के अंदर. अनदर स्टेट टाइटर वन अपीयर्ड इन पैलेस ऑफ अनयूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, दूसरी चीज स्ट्रेट, एकदम सीधा. टाइटर बहुत कठोर, वन अपीयर्ड वो प्रकट हुआ, इन पैलेस ऑफर उसके सामने, अनयूजुअली सॉफ्ट, असामान्य रूप से बहुत ही कोमल, प्लीजेंट माउथ, जो सुहावना सा मुंह था वो उसके सामने प्रकट हुआ. यानी कि अनदर स्टेट, दूसरे तरीके से जब उसने देखा तो उसके सामने एक असामान्य से बहुत ही कोमल सा, बहुत ही प्यारा सा चेहरा प्रकट हुआ. रुकुमनी वाज एंग्री, रुकुमनी बहुत गुस्सा हो गए थे. टोट मृदु विद ए शिवर, उन्होंने सोचा कि क्या मृदु कांप रही थी. शी वुड नॉट बी सो अपसेट, वो कभी अपसेट होती नहीं थी. इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर, यदि वो जानती उस बेचारे गरीब भिखारी के बारे में. विद शोर्स ऑन हिज फीट,
क्योंकि उसके पैर के जो तलवे थे उसके बारे में वो जानती थी। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, उसने कोशिश की अपने आप को बताने की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेकर शी क्राइड, वो चिल्लाई। यानी कि क्या था इसमें, दोबारा समझो कि मृदु और मीना, उनको शक हो गया कि इन तीनों बच्चों के ही कोई काम है, रुको और मणि के, सॉरी, कि इन्होंने कहीं ना कहीं लिया है। तभी वो अचानक से किसको देखते हैं, मृदु को देखते हैं। उसे मृदु का चेहरा बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही प्लीजेंट सा मुंह नजर आता है। तो फिर उन्हें लगता है मृदु कांप रही है, यानी कि शक होने लग गया उस पर, और वो अपसेट भी दिखाई दे रही थी उस भिखारी को देख करके। तो अभी क्या है, टेकिंग ए डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेकर के शी क्राइड, वो चिल्लाई, रुकुमनी देयर वाज ए बेगर है। यहाँ पर एक भिखारी था, पुअर थिंग, बेचारा प्राणी, ही हैड सच बॉयल ऑन फिट, और उसके पैर जो है वो जल रहे थे। सो तो सेड रुकुमनी ग्रिमली, गुस्से से रुको और मनी ने बोला कि तो क्या हुआ अगर जल रहे थे तो। टर्निंग टू रवि, अब वो रवि की तरफ मुड़े, यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट, तो क्या आपने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसको दे दी है, ओल्ड बेगर, उस वृद्ध भिखारी को, हु टर्न अप हियर, जो वहां यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, बच्चों आज के दिनों में वो ग्रोन पाती दादी बहुत जोर से चिल्लाती है, ग्रोन चिल्लाने लगती है, ठीक है। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करण हु गैव अवे एवरीथिंग ही हैड, अम्मा क्या आपने में कहानी नहीं सुनाई थी कि करण ने अपना सब कुछ दे दिया था, इवन इज ओल्ड गोल्ड इयरिंग्स है, यहाँ तक कि उसने अपनी सोने की बालियां भी दे दी थी। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो तो बहुत दयालु था, वो बहुत उदार था। यानी कि आपने ही तो हमें कहानी सुनाई है कि करण ने अपना सब कुछ दे दिया दान में, क्योंकि वो दयालु था, वो उदार था, लोगों के ऊपर दया करता था। सिली, मूर्ख, स्नैप्ड रुकोमनी, रुको और मनी उसे स्नैप, डांटते हैं, उसे झटकाते हैं। करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, करण ने नहीं दी थी अदर पीपल, दूसरे लोगों की चीजें नहीं दी थी करण ने। ही ओनली गैव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी चीजें दी थी। बट माई चप्पल वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर फिट, लेकिन मेरी चप्पल तो उस भिखारी के पैरों में पूरी नहीं आ रही थी, फिट नहीं आ रही थी। रवि रस ब्रेस्टली ऑन, रवि तेज गति से दौड़कर आगे जाता है। एंड अम्मा, अम्मा के पास, और अम्मा, इफ दे डिड फिट, यदि वो उसे फिट आ जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आप माइंड नहीं करती इस बात को, यानी कि यदि अगर मेरी चप्पल उसके पूरी आ जाती तो क्या आप इस बात को दिमाग में नहीं लेती, क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि सेड रुकुमनी, रुको और मनी रवि को कहते हैं, वेरी एंग्री नाउ, बहुत गुस्सा आ रहा है अब, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी इसी पल अंदर चले जाओ। सी हरीड इंडोर एंड ब्राउट आउट, गोपू ममाज हार्डली वांट न्यू चप्पल, सी हरीड इंडोर, वह जल्दी से अंदर गया, ब्राउट आउट लेकर आया गोपू के मामा की जो चप्पल थी, हार्डली वांट, जो उन्होंने मुश्किल से ही पहनी थी, यानी कि कभी कभार पहनी थी गोपू के मामा ने चप्पल, न्यू चप्पल थी। दीज शुड फिट यू सर, ये आपको एकदम फिट आएगी सर, प्लीज पुट दीज ऑन, इन्हें पहन लो। आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नोटी, मुझे माफ करना, मेरे बेटे जो हैं वो बहुत शरारती हैं। द म्यूजिक मास्टर आइज लाइट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उसने उन्हें नीचे रख दिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने कोशिश नहीं की वो कि वो अपने आप को खुश दिखा रहा था। वेल आई सपोज दिस विल हैव, अच्छा मैं ये अनुमान लगाता हूँ, मास्टर जी ने क्या कहा कि उसने चप्पलें तो वहां रख दी, और अपने आप वो कितना खुश था इस बात से, ये बात नहीं दिखाई। और क्या बोले, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आज के दिनों में बच्चों के मन में कोई सम्मान नहीं है अपने बड़ों के लिए। व्हाट टू डू, क्या है, ये हनुमान इनकारनेट है, ये तो एक हनुमान जी के अवतार है, इनकारनेट मतलब अवतार, ये तो हनुमान के अवतार है। ओनली राम कैन सेव सच ए नोटी फेलो, और केवल राम है जो इस प्रकार के शरारती प्राणियों को रख सकता है, यानी कि इस तरह के शरारती, यानी कि हनुमान जी भी बहुत शरारती होते थे, लेकिन राम भगवान ने उनको अपने पास रखा। तो कई ये बोल रहे हैं कि केवल राम ही है जो इतने शरारती बच्चों को अपने पास रख सकते हैं। रुको मनी आइज फ्लैश, रुको और मनी की आंखें चमक उठी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसे पसंद नहीं था कि रवि को कोई मंकी बुलाए, इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि एक पवित्र बंदर। शी स्टूड स्टिफ, वे वहीं पर जमे हुए खड़े रहे। एंड स्टैंड बाय द फ्रंट डोर, और सामने के दरवाजे पर सीधा देखते रहे। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, यह स्पष्ट था कि वो वहां से छोड़कर जल्दी से जाना चाहती थी। वैन शी हैड क्लेटेड, जब वो वहां से चले गए, इन इज न्यू चप्पल, अपनी नई चप्पल पहन करके, शी सेड, उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, अंदर आओ और कुछ टिफिन खा लो, यानी कि खाना खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, बच्चों आपने इतनी बड़ी बात सोची। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, कैसे सोची तुमने इतनी बड़ी बात।
थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर इज चप्पल टू वर्क। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है कि गोपू मामा ने अभी तक वो चप्पल पहनी नहीं थी, वो काम पे नहीं गए थे ये चप्पल पहन के। एज शी वॉक्ड टुवर्ड द किचन, जैसे ही वो किचन की तरफ गई विद मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ, शी सडनली बिगन टू लाफ, उसने हंसने की आवाज सुनी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी के अंदर था टू थ्रो ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते फेंक दिए, शॉक्स फेंक दी, एंड गेट इनटू हिज चप्पल, और अपनी चप्पल पहन के एज सुन एज ही कम होम, और अपने घर के अंदर आ गया। व्हाट इज योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, व्हाट इज योर मामा गोइंग ऑन, और उन्होंने वो सब कुछ बताया जो आज की शाम को घटित हुआ था मामा को। व्हेन आई टेल हिम, जब मैंने उन्हें इसे बताया, आई गैव इस चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, की मैंने उनकी चप्पल जो है वो म्यूजिक मास्टर को दे दी। तो ये था चैप्टर गिफ्ट ऑफ चप्पल। क्या था कि बेगर को चप्पल की ज़रूरत थी, बच्चों ने उन्हें उसे दे दिया। अब जैसे ही मृदु और रवि मीना के बारे में पता चलता है उनके घर वालों को कि इन्होंने वो चप्पल दे दी, तो उन्हें बहुत डांट पड़ती है, किससे, रुकू और मनी से बहुत डांट पड़ती है उनको। लेकिन जैसे ही टीचर को ये पता चलता है कि बच्चों ने भिखारी को दी थी, और ये बहुत ही काइंडनेस बच्चे हैं, ये अपनी दे सकते थे लेकिन उनको फिट नहीं आ रही थी, तो रुको और मनु की आंखें चमक उठी, और मास्टर जी ने उन्हें हनुमान जी का अवतार बताया। वो बच्चे भी बहुत खुश हो गए। लेकिन जैसे ही गोपू मामा शाम को घर पे आए, उन्होंने अपने जूते उतार दिए, शॉक्स उतार दी, अब वो चप्पल पहनने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उन बच्चों ने उन्हें बता दिया कि हमने वो चप्पल किसको दे दिया, म्यूजिक का मास्टर को दे दी है। तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके वर्ड मीनिंग और ये जो ग्लोसरी है इंग्लिश टू इंग्लिश, ये कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।